ये जगह जितनी वीरान है देखने में, इसकी कहानी भी उतनी ही भयानक है। ये कहानी है दो बहनों की, जिनका नाम है जस्सी और लस्सी, जो कि यहीं पे इन पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पे रहा करती थी, इसी जगह पे। तो अपना दिल थाम के बैठिए और सुनिए ये भयानक दास्तां जस्सी और लस्सी की, जिनकी कहानी यहाँ पे मौजूद एक एक पत्थर बयां करता है। तो ये कहानी है जस्सी और लस्सी की, जिनको मैगी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो हर रोज़ मैगी बनाती और खाती इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, और वो अपना पेट पालने के लिए भेड़ों को चराती और उनकी रूह बेचकर जो भी पैसे कमाते उससे अपना घर चलाती और रोज़ मैगी बनाकर खाती। और इन पत्थर की मीनारों की भी एक अपनी कहानी है, जो कि मैं आपके साथ आगे साझा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी जस्सी और लस्सी की। तो ये था जस्सी और लस्सी का घर, जहाँ पे वो दोनों बहनें खुशी खुशी रहती और मैगी बना के हर रोज़ खाती थी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उनके किचन की ओर। तो ये सामने मेरी दाईं ओर जो आप देख रहे हैं, ये था उनका किचन, जहाँ पे वो हर रोज़ बैठ के मैगी बनाती और खाती थी। तो ये है वो छोटा सा किचन, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये है वो छोटा सा चूल्हा। यहाँ पर वो बैठ के मैगी बनाती, और ये दीवारें भी उसी धुएं के कारण काली हैं जिससे वो मैगी बनाती थी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उनके छोटे से पालन वाले घर में, जहाँ पे वो हर रोज़ लकड़ियाँ जमा कर कर रखती थी ताकि वो मैगी बना सके। तो ये है छोटा सा उनका पालन घर, जहाँ पे अभी भी कुछ लकड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन जब वो जिंदा थी तो ये लकड़ियों से भरा रहता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अब वो दोनों बहनें जिंदा नहीं हैं, और वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो ये है वो बड़ा रूम, जहाँ पर जस्सी और लस्सी दोनों रहा करती थी, और यहीं पे बैठ के वो हर रोज़ अपनी मैगी खाती और एक दूसरे के साथ बातें करती थी। लेकिन अब उनके मरने के बाद भी उनकी आवाज़ें गांव वालों को सुनाई देती हैं। उनकी हंसने की आवाज़ें, उनके चीखने की आवाज़ें यहाँ पर गांव वालों को इतनी ऊंचाई से भी सुनाई देती हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सामने उस बाथरूम में जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो कुआं है, इनकी भी एक अलग दास्तां है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चलते हैं उन बाथरूम की ओर जहाँ पर जस्सी की छोटी बहन लस्सी की मृत्यु हुई थी। तो मेरी दाईं ओर जो आप बाथरूम देख रहे हैं, इसी बाथरूम में लस्सी की पैर फिसलने के कारण मौत हो गई थी। तो उसका यहाँ से पैर फिसला और उसका सर नीचे लगा, और वहीं पर उसकी सर पे चोट लगने के कारण मौत हो गई। लेकिन साथ ही में एक दूसरा बाथरूम भी था जहाँ पर जस्सी आया करती थी, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं समझ आया कि यहाँ पे विंडो क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक विंडो है तो ये बाथरूम नहीं हो सकता था। और ये मिस्ट्री आज तक पीएम फंड की तरह एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर जैसे सारा पैसा कहाँ गया, वैसे ये विंडो यहाँ पे क्यों है। और बाद में ये पता चला कि लस्सी की मौत पैर फिसलने के कारण तो हुई थी, लेकिन उसका पैर फिसला था मैगी मसाला के कारण। तो उस बाथरूम में मैगी मसाला कहाँ से आया, जिस पे गांव के लोग आरोप लगाते कि ये जस्सी ने लगाया था। और यहाँ पर आप जो ये छत देख रहे हैं, ये भी ऐसे नहीं टूटी। तो हुआ ये था कि लस्सी की मौत के बाद जस्सी उस कमरे को छोड़ के इस कमरे में रहने लगी। लेकिन एक दिन अचानक इतनी ज़ोर से इस कमरे के ऊपर बिजली गिरी कि इस पूरे के पूरे कमरे की छत उड़ गई, और उसी छत के नीचे आकर जस्सी की भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन दोनों बहनों की आत्माएं यहीं पर एक दूसरे के साथ लड़ती हैं, और उनकी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती हैं। और एक कुआं ये भी है, और अब मैं आपको बताता हूँ इस कुएं की दास्तां। तो गांव वालों ने यहाँ पर ऐसे कई कुएं बनाए ताकि यहाँ पर बारिश का पानी जमा हो सके, और उस पानी का इस्तेमाल करके गांव वाले यहाँ पर मैगी बनाकर जस्सी और लस्सी की आत्मा को भेंट कर सके। लेकिन कोई भी कुआं कूदते सारी वहाँ पर भर जाता था, सिवाय इस कुएं के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, और ये पत्थरों से भरा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये सामने बना हुआ मंदिर। और अब मैं आपको इस मंदिर की दास्तां बताता हूँ। ये मंदिर गांव वालों ने बनाया था ताकि वो यहाँ पे हवन करके जस्सी और लस्सी की आत्मा को शांति दे पाए। और फिर 17 पंडितों ने मिलकर 17 सोमवार तक इस मंदिर के अंदर हवन किया, और आखिरकार जस्सी और लस्सी की आत्मा को पकड़ ही लिया। और उसके बाद यहाँ पे एक कुआं और बनाया गया,
जिसके अंदर पानी तो भरा, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ पर पत्थर आ गए और फिर गांव वालों ने 17 सोमवार की जगह 100 सोमवार तक यहाँ पर हवन करवाया। एंड इसके बाद आखिरकार जस्सी और लस्सी की आत्मा को काबू कर लिया गया। और अगर आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आज भी आपको उस हवन की राख देखने को मिलेगी और इस राख के अंदर उन 16 सोमवार की मेहनत दिखाई देगी। और यह अकेला अकेला पत्थर इस दीवार का गवाह है उन 100 सोमवार तक किए गए हवन का। और इसके अंदर शूज लेकर जाना मना है, इसीलिए मैं भी इसके अंदर अपने शूज लेकर नहीं गया हूँ। और इसके बाद गांव वालों ने इस कुएं के अंदर जमा हुए पानी के साथ मैगी बनाकर जस्सी और लस्सी को अर्पित करनी स्टार्ट कर दी और एक गुफा बनाएगी जिस गुफा के अंदर जस्सी और लस्सी की आत्मा को रखा गया। और इसी गुफा के बाहर गांव वाले हर रोज आकर मैगी चढ़ा कर जाते। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद गांव वाले भाग कर आए और उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मैगी गायब थी और जस्सी और लस्सी भी दोनों गायब थे। और यहाँ पर गुफा के आखिर में एक होल बना हुआ था जिसमें कि जस्सी और लस्सी उस होल के थ्रू भाग गई। और ये होल के बनने के बाद जस्सी और लस्सी की आत्मा पर आज तक काबू नहीं पाया गया और ना ही आज तक उनकी आवाज़ इन पहाड़ों में सुनाई दी गई है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि आज भी इन पहाड़ों में मैगी की आवाज़ सुनाई देती है और लोग हर रोज़ यहाँ पर आते हैं। और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं गांव वाले उन्हें ये राय देते हैं कि वो एक पत्थर को इस दूसरे पत्थर के ऊपर टिका कर जाएं। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जस्सी और लस्सी की आत्मा उनके पीछे उनके घर तक आ जाएंगी और उन्हें जस्सी और लस्सी को हर रोज मैगी बनाकर देनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते तो एक पत्थर को उठाएं और दूसरे पत्थर के ऊपर रखें। और ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने पत्थर एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं और ऐसी इमारतें बनी हुई हैं। और इसके साथ हमारी जस्सी और लस्सी की कहानी ये पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और सब्सक्राइब करना और मिलना एक नई वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।